फ्रेंड्स, आप सबको ईद मुबारक। सुबह सुबह पापा और भाई रेडी हो गए हैं ईद की नमाज में जाने के लिए। पापा और भाई ने सेम सेम कपड़े पहने थे, चलो यहाँ खड़ा। हर ईद की तरह सेम सेम। खड़ा सीधे में। आके देख लेना जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटू। पापा और भाई ईदगाह के लिए निकल गए। मैं यहाँ रेडी होने लगी। मायरा, छोटे बच्चे परफ्यूम नहीं लगाते बेटू, उसको नहीं लगाना, ओके? उधर मम्मा ने फातिहा दिलाई, फिर खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। मैंने ईद का ड्रेस पहना और मैं तैयार हो गई। देखो फ्रेंड्स, मेरी मेहंदी। मेरी मम्मा ने लगाई मुझे मेहंदी। कैसी लगी मेरी मेहंदी बताना मुझे। और अब पापा और भाई नमाज पढ़ के आ गए। मैंने पापा को सलाम किया, पापा ने मुझे ईदी दी और मैं खुश हो गई बहुत। ये थैंक यू पापा। भाई तो नाचने लगा। कैसा बना मायरा? यम्मी है? मम्मी ने सेवई बना के दी हम दोनों को। मजा आ गई मीठी मीठी सेवइयाँ खाने में। क्या चीज? सबकी नाक दी है, मेरी नाक क्यों नहीं है? मैं सांस नहीं लेती हूँ क्योंकि तुम्हारी नाक छोटी सी है। और इब्राहिम की है, नक्कू है, हाँ, है ना? दिखाओ, इत्तू सी नोज है। हमने बच्चों और उनके फ्रेंड्स के लिए ईद का ईदी कार्ड बनवाया था। सब बच्चों के नाम के अलग अलग कार्ड्स थे, उसमें ईदी डालकर उनको देना था। बच्चे ये देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि वाओ, ये तो कार्ड्स बहुत प्यारे हैं। फिर पापा ने 1 बाय 1 सारे कार्ड्स में ईदी लगाई। हमने जहाँ से बनवाई थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल डाल देंगे। व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन कर देंगे, अगर आपको बनवाना हो तो वहाँ से बनवा सकते हैं। इब्राहिम को ईदी मत देना, बहुत सारी मिली उसको ईदी। चलो हम लोग को भी सुनाई दे। बुरा बाबा। हाँ? बुरा बाबा। कौन? ये अफराज। कार्टून कैरेक्टर है बेटा वो सब। और ये हाथ में कुरान। वो समझ लो हाफिज साहब है वो, समझी? और ये इब्राहिम नमाज पढ़ रहा है। एकदम ही छोटू सा हो गया ना इब्राहिम तो। और हंस कैसे रहा है? नमाज पढ़ते जैसे वो रियल में करता है वैसे ही। मेरा नाम निकाल देना। विभा को नहीं देंगे बोल रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम लिखा है। देखो अद्दू। पापा ने सारे कार्ड्स में ईदी डाल ली और उधर मायरा इब्राहिम के फ्रेंड्स आना भी स्टार्ट हो गए थे। ईद के दिन तो बच्चों की ईदी बनती है यार। हमारी बिल्डिंग में ऊपर और नीचे टोटल 9 बच्चे हैं, है ना? और सारे मायरा इब्राहिम के फ्रेंड्स हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं और ईद भी एक साथ मनाए। इन लोग को बहुत मज़ा आया। और ईद के दिन तो ऑब्वियसली बच्चों की एक्साइटमेंट तो कुछ अलग ही रहती है। उनको पता होता है आज के दिन बहुत सारी ईदी मिलेगी और रिश्तेदारों में भी ईद मिलने जाएंगे। प्लान था कि शाम में कहीं घूमने जाएंगे, मगर आज पता नहीं क्यों बारिश हो रही थी, बच्चों का थोड़ा मूड ऑफ हो गया। फिर पापा ने बोला कोई नहीं, टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं जाएंगे अपन एंजॉय करने के लिए। मैं सैड नहीं हूँ, मैं तो गाइस देखो मेरा पर्स यूनिकॉर्न वाला रेनबो भी है उसमें, सॉफ्ट है ना। फिर सारे काम ख़त्म होने के बाद हमने यूँ ही थोड़ी सी पिक्स वगैरह ली एक साथ, फैमिली पिक्स। एंड लास्ट में इब्राहिम का बेस्टी आया था घर, फिर हमने उसको ईदी दी। अद्दू की ईदी, आप लो अद्दू।
और ये नमिश के लिए। आओ बैठो, शीरकुरमा खा लो। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, इब्राहिम को खेलना था अद्दू के साथ, मगर अद्दू को जाना था अपनी दादी के घर। फिर बच्चों को भूख लगी और उन्होंने डिमांड की कि मुझे कुछ मीठा चाहिए, तो मैंने बनाया था शीरकुरमा। बच्चों को बहुत पसंद आया, उन लोग बहुत शौक से खाते हैं शीरकुरमा। कैसा बना? ईद मुबारक बोलो इब्राहिम। ईद मुबारक बोलो, जोर से बोलो। ईद मुबारक। और इस तरह हमने अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ ईद मनाई और शाम को प्लान था घूमने का। और फिर शाम में हम निकल गए। सबसे पहले दादी दादा के पास गए सलाम करने के लिए और उन्हें ईदी दी हम सबको। फिर जल्दी से मौसम को देखते हुए वहाँ से हम लोग निकल गए घूमने के लिए। पापा ने बोला चलो बच्चों को लेके कहीं एंजॉय करने जाते हैं आज। और गाइस देखो, ये हमारी स्मार्ट सिटी रायपुर है। अभी तक तो समझ नहीं आ रहा था कि पापा हमको लेके कहाँ जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए मैग्नेटो द मॉल। फिर हमको समझ में आ गया पापा का प्लान है बच्चों को प्ले गेम्स वगैरह खिलाने का। फिर हम यहाँ पे एंटर हो गए और हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। सही है, मॉल में है तो बारिश से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा बच्चों को। मायरा अभी तक कंफ्यूज थी कि पापा हमको यहाँ पे क्यों लाए, यहाँ पे क्या हम लोग को मूवी देखना है कि क्या करना है। और टर्न होने के बाद इब्राहिम तो काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि उसके फ्रेंड्स मिल गए थे यहाँ पे। पता है कौन? डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और क्या एक जियान और सुनियो। पापा ने बोला चलो पहले कुछ खाते हैं। हम लोग एक नंबर के फूडी है, जहाँ भी जाते हैं पहले खाने पीने की जगह ढूंढते कि यहाँ पे क्या कुछ नया है, क्या स्पेशल है। एक्सीलेटर से उतरने में बच्चों को थोड़ा डर लगता है ना, तो पापा ने दोनों को गोदी में पा लिया और दोनों को मज़ा आ रही थी पापा की गोदी में। और हम नीचे आ गए। और फिर हम बुक कर लोग पहुँच गए अपने खाने के अड्डे में, KFC में। बच्चे बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनको वहाँ का चिकन बहुत पसंद है। ये मायरा और इब्राहिम के लिए प्ले, यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ प्ले गेम्स वगैरह टाइप का कुछ बना के रखा था इन्होंने। बच्चे सबसे पहले उसी तरफ गए। हो गया एंजॉयमेंट है ना। ये देखकर तो दोनों खाने के बारे में भूल गए। बच्चे खेलने में बिजी थे। फिर हमने जाकर अपना ऑर्डर प्लेस किया और पापा ने पेमेंट की। यहाँ इब्राहिम बहुत ज़ोर से गिरा और उसको खेलने में पता ही नहीं चला कि उसको चोट लगी है। देखो गाइस कितनी मस्ती करते हैं इन दोनों मिलके। इनको खेलने का प्लेस मिलना चाहिए, फिर बस सब भूल जाते हैं, बस खेल में बिजी। फिर हमारा ऑर्डर आ गया था और पापा जाकर ऑर्डर लेकर आए और फिर हम आ गए खाने की टेबल पे। और फिर हम सब ने मिलकर ठूसना स्टार्ट किया। बहुत यम्मी लगता है मुझे भी KFC का, और बच्चों का तो मोस्ट फेवरेट है। पापा का बड़ा बाइट देखा आपने? इब्राहिम पहले खा लो फिर जाना, ठीक? इब्राहिम को खाने की पड़ी ही नहीं थी, उसको बस खेलना था, बस खेलना था। चलो अब हम लोग प्ले जोन में जा रहे हैं ना। लिफ्ट आ गई, चलो।
इब्राहिम की खुशी का ठिकाना नहीं मायरा। इब्राहिम गिर नहीं जाना, साथ में रहो। और अब प्ले जोन पे आ गए हम लोग। बच्चे लोग को बस एंजॉय करने को हो ना, खुश हो जाते हैं वो। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ खाने को नहीं चाहिए, कहीं और जाने को नहीं, बस खेलने को होना उनको। क्या है कि कार्ड लेना पड़ता हाँ वही कार्ड है, क्या है समझ नहीं आ रहा कुछ। ये पूछे इनका फ्रेंड है हल्क। इधर यहाँ चलो चलो। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के गेम्स खेले। हम लोग को सारे गेम्स खेलने थे मगर टाइम नहीं था, हम लोग को लेट हो गया था वैसे ही ऊपर आने में। हम लोग भुक्कड़ लोग पहले KFC चले गए थे, वहाँ पे हम लोग का टाइम ख़राब हो गया था, इसलिए यहाँ पे टाइम थोड़ा कम था हमारे पास खेलने का। फिर भी बच्चों ने थोड़ी देर में ही काफ़ी एंजॉय किया, उन लोग को अच्छा लगा यहाँ आके। और उन लोग ने बोला कि मम्मा पापा प्लीज़ यहाँ पे नेक्स्ट टाइम फिर लेकर आना। बच्चे खेल रहे कम थे और हम दोनों को भगा रहे ज़्यादा थे। हम लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे थे कि कहीं चोट ना लगा ले। पापा बच्चों को सिखा रहे थे कि ऐसे खेलो, ये पकड़ो, ये ऐसे संभालो। मायरा के फ्रेंड्स, आप बताना कि आप भी अपने मम्मी पापा को ऐसे ही भगाते हो? बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स थे यहाँ बच्चों के लिए। एक सीक्रेट रूम टाइप का बना था, ये मायरा को अच्छा लगा, यहाँ मज़ा आई। गिर नहीं जाना। कुछ गेम्स जो बच्चों को खेलना था पर वो खेल नहीं पाए क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। हम लोग रात के थोड़ा लेट हो गए थे आने में। नेक्स्ट टाइम दोस्तों आएंगे तो सारे गेम्स खेल कर जाएंगे, बच्चों को प्रॉमिस किया है। फिर यहाँ तो टाइम अप हो गया था तो पापा ने सोचा चलो देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे कुछ न्यू। तो फिर हम लोग चले गए 3D मूवी देखने के लिए। चलो देखते हैं ये क्या है, स्पेस ट्रैवल। और फिर बच्चों ने सेलेक्ट की एक हॉरर मूवी और पापा ने बोला कि मम्मा तुम भी बच्चों के साथ बैठ जाओ वरना बच्चे डरेंगे। और मैं बच्चों के साथ बैठ गई मगर डर मुझे भी लग रहा था। 3D मूवी आप सब जानते हो गाइस, ऐसा लगता है कि रियल हो रहा है, हम वहाँ पे गेम में रियल में है। और उस मूवी में क्रीचर्स थे जो लग रहा था रियल में अटैक कर रहे हैं और एकदम अचानक से सामने आ जा रहे थे। तो मैं तो सच में एक बार डर गई थी और इब्राहिम भी बहुत ज़ोर से डरा और वो बिल्कुल उसको मूवी नहीं देखनी थी। उसने पापा को बोला पापा मुझे नहीं देखनी, मुझे नहीं देखनी, बस मेरे को उतार दो यहाँ से। और इस मोमेंट में हम दोनों एक साथ डरे। अचानक से वो ज़ॉम्बी सामने आया। ज़ॉम्बी था, क्रीचर था, आई डोंट नो, अजीब सा कुछ था। हम लोग दोनों डर गए थे और बच्चे मेरा मजाक ना उड़ाए करके मैं मूवी देखी, मैं उठी नहीं क्योंकि बच्चे फिर बाद में चिढ़ाते कि मम्मा डर गई, मम्मा डर गई। इसलिए हॉरर स्कैन पे मैं आंखें बंद कर ली थी। पर इब्राहिम ज़्यादा डर गया था इसलिए पापा ने उसे उतार लिया। छोटा भी है तो बोले चलो ठीक है मत देखो तुम डर रहे हो तो। पर वही मायरा को बोलना पड़ेगा कि वो हिली नहीं बिल्कुल भी। और फिर बच्चों को ड्राइव करके भी मज़े लेने थे तो पापा ने बोला ठीक है चलो तुम ये भी कर लो, ये बचा है तो। फिर पूछा उसके बाद क्या करना है तो मायरा की डिमांड थी कि पापा लास्ट में मुझे आइसक्रीम खानी है, उसके बाद घर जाना है। तो फिर बच्चों ने ड्राइव किया, अपनी अपनी पसंद की गाड़ी सेलेक्ट की और गाड़ी चलाई। और इब्राहिम के बाद मायरा भी पहुंच गई और फिर हम लोग चले आइसक्रीम खाने। ठीक है, बारबेक्यू नेशन यहाँ पे है क्या, मेरे को पता नहीं था। 1200 में अनलिमिटेड 1 पर्सन की 1%। देखो गाइस हमें अभी पता चला कि यहाँ पे बारबेक्यू नेशन भी है। 1200 में अनलिमिटेड फूड 1 पर्सन। पापा ने बोला कि हम लोग ने गलती की, यहाँ पहले आना था मगर अभी पेट में जगह बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हम लोग जाते ज़रूर। नेक्स्ट टाइम पापा यहाँ ज़रूर लेकर आए। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए निकलने में क्योंकि मौसम भी ख़राब था। उधर भी प्ले एरिया है मगर सारे क्लोज हो गए, देख लो। अपन लोग को पहले KFC नहीं जाना था ना मायरा, तुम लोग भुक्कड़ लोग को भूख लगी हुई थी तो जाना पड़ा ना। क्यों मायरा, मज़ा आई? आइसक्रीम खा लेंगे ना तो चलते चलते भी, क्या दिक्कत है।
अब हम लोग जा रहे हैं कॉर्न क्रीम, बच्चों को खानी है आइसक्रीम। नहीं क्या ये कॉर्नेटो है, ये हो ना तुमको फ्लेवर। हैप्पी यम है वो, मुझे भी टेस्ट करा देना वो। अच्छा तो बताओ, अच्छा लगा आज? घर जाके खाना खाना भी पड़ेगा ना, पक्का? बच्चों ने मज़े से आइसक्रीम खाई बैठकर आराम से, और फिर ईद की शाम बच्चों को एंजॉय कराकर हम अपने घर चले गए। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें हमें ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाएं, और लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।